महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए दिए, ये ईडी की तरफ से दावा किया गया है। महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी है। कल जब कैश बरामद किया वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बड़ा आरोप कि भूपेश बघेल को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने 508 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो ईडी कह रही है कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। अनुज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है वो टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी कांग्रेस का मुख्य चेहरा आने वाले चुनाव को लेकर भी, उन्हीं को लेकर के ये अपडेट सामने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कि 508 करोड़ रुपए महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने भूपेश बघेल को दिए। आपको याद होगा कि आज सुबह ही एक पेन ड्राइव दिखा करके माखौल डालने की कोशिश की गई थी और शाम होते होते ही अपडेट सामने आ गई। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या अपडेट है भूपेश बघेल और 508 करोड़ रुपए को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी ने कल से ही इस पूरे मामले में सर्च अभियान शुरू किया था और उसके बाद कल हमने देखा था कि इस पूरे मामले में करीब 5 करोड़ के आसपास की बरामदगी हुई थी। और ये जो बरामदगी हुई थी उसमें साफ तौर पे ये बात सामने आया था कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पैसे जो हैं वो भेजे गए थे। बाकायदा महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा ये पैसे भेजे गए थे, ये बात सामने आई थी। और यही वजह थी कि ईडी ये पता लगाने की कवायद कर रही थी कि आखिरकार ये पैसे किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भेजे गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात सामने आई और साफ तौर पे ईडी का ये कहना है कि ये पैसा जो है यूएई से डिलीवर किया गया था, लार्ज अमाउंट जो था वो डिलीवर किया गया था और बाकायदा रूलिंग कांग्रेस पार्टी को ये पैसा डिलीवर होना था। तो अपने आप में एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है। फिलहाल इस पूरे को लेकर कहीं ना कहीं शुरू से ही अगर हम देखें तो ये जो पूरा मामला था उसमें जो रूलिंग पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो शुरू से ही शामिल होते हुए आए थे। और बाकायदा ईडी की चार्जशीट की बात करें तो 14 लोगों के खिलाफ ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। और कल जब ये रेड कंडक्ट किया गया ईडी के द्वारा तो बाकायदा ईडी के पास इनपुट्स थे, उस इनपुट्स के आधार पर ये रेड कंडक्ट किया गया और बाकायदा कुरियर को सबसे पहले पकड़ा गया और उसके बाद ये बरामदगी की गई। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात सामने आ रही है। फिलहाल ईडी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में भी उनकी इन्वेस्टिगेशन और आगे चल रही है और निश्चित तौर पर आगे शुक्रिया आपका।